फिर से सुस्वागतम। आप लोग बहुत ही धैर्यवान हैं जो अपने सब्र को बांध के रखे हुए हैं। बहुत ही इसके लिए हमको खुशी हुआ इस बात से। ठीक, तो आप सभी के लिए मैं एक बार फिर वो जो वीडियो है पार्ट टू किसका, चैप्टर नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जा था वो करवाने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग वो भारतीय भगवान का, जैसे कि हम लोग पहले वाले पार्ट में हम लोग कह दिए थे कि बुक से भी होगा और बुक से बाहर से भी होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो दिए हैं बुक का लिए हैं। जो बुक आउटी बुक रहेगा वो मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आउटी है, बाहर से है, मतलब बाहर से करने का मतलब कोई और बुक से हम लोग लिए वीडियो को शुरू करेंगे। और ये शुरू करते ही हम लोग जो कॉन्सेप्ट वाली बात होगा वो आपको याद रखना है। तो मैं आप सभी के सामने साइंस का जो प्रिपरेशन है वो मैं पूरा करवाऊंगा। और ये ऐसा नहीं कि आधे पे छोड़ देंगे। जो फिजिक्स का हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बुक का भी होगा और बुक से बाहर का भी होगा। तो आइए हम लोगों को इसके पहले वाले पार्ट में, इसके पहला वाला पार्ट, इसका चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस चैप्टर में हम आप लोगों को कहे थे कि ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये इसलिए कहे थे याद करने के लिए क्योंकि याद करने के लिए नहीं बल्कि समझ लेने के लिए। ये अगर समझ गए तो आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है आपका भारतीय भगवान का बुक में का वो सारा का सारा आपसे बन सकता है। इसी पे बेस निर्भर करता है जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दिया हुआ आपके बुक में का। और इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को कहे थे कि इसके बुक में ये वाली जो दिया हुआ था ये सारे बात को आप लोग नोट्स के रूप में इसको एक बार पढ़ लेंगे एग्ज़ाम से पहले। काफ़ी ये फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि इसमें हर वो बात जो आपको बुक में दिया हुआ है वो सारे बात को संक्षिप्त में बताया है। संक्षिप्त में मतलब छोटा करके, लेकिन वो सारा बात बताया है कि जो आपको जानना जरूरी है। तो ये और यही नहीं है और भी है। और ये आपको भले दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसके लिए हम जूम कर देते हैं। अब हाँ, अब आपको लोगों को हो सकता है तो दिख रहा होगा। ये सारी बात को आप लोगों को एक बार नोट्स के रूप में पढ़ना है, देखना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, सुनना नहीं देखना है, पढ़ लेना है अच्छी तरह से ताकि काम दे आपको। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अहमियत रखता है आपका 10th में बिहार बोर्ड में। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी। तो हम लोग शुरू करने वाले थे क्या, हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको वो हम पहले भी बता दें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग अंकिक प्रश्न कहते हैं हिंदी में, अंकिक प्रश्न। तो ये समझने के लिए हमको सबसे पहले हमको अपवर्तनांक समझना होगा। क्यों, अपवर्तनांक जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन हम लोग से बनने वाला नहीं है। और आप लोगों को इसके जो पहला वाला जो वीडियो में बताए थे उसमें नोट्स लिखवाने के लिए कहे थे। तो नोट्स में ये देख रहे होंगे अपवर्तनांक का ये फार्मूला दिया हुआ है। तो आप ये वाला फार्मूला से बना तो लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपवर्तनांक को अच्छी तरह से समझा दें कि अपवर्तनांक होता है क्या है। अपवर्तनांक कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कहने का मतलब अपवर्तनांक। ये तो अपवर्तनांक होता है क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहली बात इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सूचित क्या चीज़ से करते हैं, रिप्रेजेंट क्या से करते हैं, तो इसको हम लोग बता दें, इसको म्यू से करते हैं डिनोट। म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से करते हैं। म्यू कैसा रहता है, इस तरह का।
यू यू के शेप में रहता है, यू का जैसा आकार रहता है उस शेप में। तो ये बताने के लिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है। क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो इसको एक तरह का समझ सकते हैं, ये एक तरह का तुलना है, तुलना किया जाता है। जैसे कि हम आपको बोले कि वायु के अपेक्षा में जो चाल का जो गति है, प्रकाश का जो गति है, वायु की अपेक्षा में किसका गति, तो प्रकाश का, वो किसी और माध्यम में, किसी और माध्यम कहने का मतलब दूसरा माध्यम आपका ग्लास, पानी, तेल, इसमें उसका कितना उसका गति है, कितना वो गति की वायु की अपेक्षा में वो है, तो उसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि देखिए और अच्छे से, जैसे कि हम कहें अपवर्तनांक क्या है, तो ये एक तरह का अपवर्तनांक संख्या बताती है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम में अपेक्षा में कितना गुना ज़्यादा है या फिर कम है। नहीं समझ में है तो सुनिए एक और एग्जाम्पल, हम यहाँ पर आपको 3 केस देते हैं। केस नंबर 1, ये केस 2 और ये केस 3। ये देख रहे हैं, ये तीनों में एक लड़का खड़ा है, ठीक, तीनों में एक एक लड़का है। तीनों पर ये जो इस पे खड़ा है, एक का जो भूमि है वो बिल्कुल समतल है, समतल जानते होंगे, एकदम चिकना। वो एक का भूमि घास वाला है, घास पे खड़ा है एक, और एक जो जिस पे खड़ा है वो आपका खड़खड़ वाला है, जो रोड वाला जो होता है खड़खड़, वही है जो रोड बनना हुआ रहता है, रोड वाला, ठीक। अब ये बताइए, ये तीनों केस में, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये तीनों में ये जो लड़का है, ये लड़का कोई भी आप हो सकते हैं या फिर हम से हो सकते हैं, मान के लेके चलते हैं, ठीक। तो ये तीनों में ये जो तीनों लड़का है, पहला केस में सबसे ज्यादा तेज चल पाएगा कि दूसरा केस में या फिर तीसरा केस में। आंसर होगा ये पहला केस में। क्यों? क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फ्रिक्शन है, घर्षण इसमें ज्यादा है, फ्रिक्शन। दूसरे केस में फ्रिक्शन उतना ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये समतल है, प्लेन है, ये जैसी चलने का कोशिश करेगा वैसी ढंग से न गिर जाएगा नीचे, ठीक। तो इसमें तेजी से चल सकता है, दौड़ भी सकता है, ठीक। अब मान लीजिए इसी लड़का को यहाँ पे खड़ा है, इधर से कोई चिढ़ा दिया, मतलब करके चिढ़ा दिया, तो चिढ़ा दिया तो ये मारने के लिए जब दौड़ेगा तो इस पे चल तो पाएगा लेकिन गिरते हुए चलेगा, थोड़ा देर चलेगा, क्योंकि ये घास है तो घास पे पैर तो हल्का फिसलेगा, ये हल्का, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फिसलेगा, तो ये हो सकता है तो गिरते हुए जाए, ठीक। तो अब इस तीनों केस में क्या हुआ, इस भूमि में अगर किसी एक चीज को पकड़े, इसी जैसे कि इसको हम पकड़ लेते हैं पहला वाले को, तो इस भूमि के अपेक्षा में ये लड़का इस पे चल लिया, लेकिन ये नहीं चल पाया इस पे उतना, लेकिन इस दोनों के भूमि के अपेक्षा में ये जो लड़का है इस पे थोड़ा थोड़ा गिर के चल रहा है, लेकिन इस पे एकदम सिंपल, एकदम साधारण की तरह जैसे आदमी चलता है वैसे वो चल दिया। बस ये जो चीज़ हम तुलना किए हैं इसमें भूमि का, जिस प्रकार इसमें हम तुलना करते हैं प्रकाश का वायु के साथ, वायु में प्रकाश पहला माध्यम में ये है तो दूसरा माध्यम में क्या, उसी को अपवर्तनांक। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हम लोग के 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, समझ में आए, 2 तरह के। पहला हुए होते हैं दो तरह के होते हैं, देखिए कौन कौन सा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में बोले तो निरपेक्ष अपवर्तनांक,
दूसरा आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं, हम तो क्या करवाने वाले थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाले थे। ठीक है, तो बस जाहिर सी बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जो फार्मूला पढ़ रहे हैं वो फार्मूला को जान लें, वो फार्मूला आके बताता क्या है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग का जो फार्मूला निकल के आता है, कौन सा फार्मूला निकल के आता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल के आता है। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको एन से डिनोट करेंगे। ठीक, अब जैसे कि बता कि तुलना में जो हम लोग तुलना करते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल ये है तो दूसरे माध्यम में कितना हो, वो अपवर्तनांक कहलाया। तो अपेक्षा, हम दो चीज को लेकर हम तुलना कर रहे हैं, तो आपका प्रकाश की वायु में जो वेग होगा उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ठीक, और प्रकाश का जो दूसरा माध्यम में जो चाल है, प्रकाश का दूसरा माध्यम में वो जो चाल है, आपके भारतीय भवन बुक में CM लिखे हुए हैं। ठीक, लेकिन हम लोग ये लेके चलेंगे, एक ये हम लोग पढ़ लिए, और एक और हम लोग ले लेते हैं N बराबर C/V, एक ये दूसरा ये। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर आधारित पहला प्रश्न हम लोग का ये दिया हुआ है। कौन सा, ये पहला प्रश्न इसी पर आधारित दिया हुआ है। आपके भारतीय भवन बुक में ये भी है, ये भी है, जो आपको लगाने की इच्छा है वो लगाइए। ये पहला माध्यम को दर्शाता है प्रकाश का, और ये आपका दूसरा माध्यम। ठीक ठीक, तो अब पहला न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, हम जूम इसको कर देते हैं। एक द्रव्य में अपवर्तनांक, एक द्रव्य का अपवर्तनांक, देखिए द्रव्य मतलब बता रहा है लिक्विड 1.46 है। ठीक, बहुत अच्छा। यदि शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में क्या बोला था, शून्य कहने का मतलब वायु का बात कर रहा है, वायु। तो हाँ, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना है जी, प्रकाश की चाल c इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो द्रव्य में प्रकाश की चाल की गणना करें। द्रव्य मतलब समझिए, द्रव्य मतलब दूसरा माध्यम, तो दूसरा माध्यम हम लोग का क्या होता था, भी। ये क्वेश्चन मार्क हम लोग को n दिया हुआ है, कितना है 1.46, 1.46। ओके ओके, दिया हुआ। अब निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला ये, उसको n से डिनोट करते थे। वायु में प्रकाश की चाल, जिसको शून्य भी कह रहा है ये बुक में, शून्य इसको नाम दिया है C। एक ये है, दूसरा हमारा C/V है। तो हम लोग ये वाला लगा के चलते हैं। n दिया हुआ है, n का कितना मान दिया हुआ है, लिख लेते हैं 1.46। C का कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸, और भी हमको नहीं पता है, दूसरा माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना है, तो निकालते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 1.46 मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको इससे जब किए तो ये ऐसे हो गया। इसको इससे करेंगे तो उतना ही का उतना ही, 3 × 10⁸। ओके ओके, नेक्स्ट में आगे हमको भी निकालना है, तो ई हमको इधर रखने का जरूरत नहीं, इसको भी रखो उधर। अब कोई भी चीज जब इधर गुना से उधर जब जाता है तो कैसे हम बढ़ जाता है, तो भाग में। तो v इक्वल टू 3 × 10⁸ बटा में 1.46,
1.46। ओके, हाँ। अब क्या, अब डिवाइड करने आता है। अच्छा, इसको इजी और कर लेते हैं। कैसे? इसको यहाँ से पॉइंट उड़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। ठीक, इस बड़े लंबे वालों को कह रहे हैं डिवाइड। ओके, हाँ डिवाइड। और ये 1, इस पॉइंट उड़ाएं तो पॉइंट यहाँ से उड़ा दीजिए, यहाँ पे कितना बैठ गया 1। ठीक, और इसके आगे कितना दीजिए 2 डिजिट, यहाँ पे 2 0। तो 146 बटा में कितना हो गया 100। ये डिवाइड वाला चीज कैसे में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो v इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 100/146। हाँ हाँ, आगे इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब क्या, इसको अंश अंश से गुना किए, हर हर से किए। तो अंश अंश से करेंगे तो 3 को 100 से किए तो 300 गुने 10⁸। और नीचे 146 को 1 से किए तो 146 हो गया जी। तो हो गया, तो क्या, अब क्या कर दे, इसको अब इसको डिवाइड कर दिए, कौन दोनों को, इसको कर रहे हैं। 300 को 146 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको इससे कर देंगे तो v इज इक्वल टू 2.0 और ये आपका 5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आया। आप चाहें तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक, तो आपका इसमें दूसरा माध्यम में जो प्रकाश का जो चाल है वो इतना निकला। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों के लिए ये पहला वीडियो इतना ही तक रखते हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे दूसरे वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसीलिए यहीं तक हमको स्टॉप करना पड़ रहा है। ये पार्ट आपका 2 वीडियो, पार्ट 2। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, जी लगा के पढ़िए, लेकिन पढ़िए उतना भी नहीं लगाना है जितना कह रहे हैं। बस 2 घंटा बहुत कम बोलती, बहुत कम बोलती। फिर भी जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए हम 2 घंटा कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे, जो पढ़ रहे तो अपना पढ़ ही रहे होंगे, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए 2 घंटा बस। 14 फरवरी से आप लोग का बहुत अच्छी तरह से एग्जाम होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।